पुष्पा देवी हैं जो इनके साथ ओपनली आज न्यूज़ में आके बयान दे रही हैं। इन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर इस तरीके से अपना कंट्रोल किया हुआ है, कोई वशीकरण किया हुआ है कि जो ये कहती है वो हमारे पिताजी करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाओ से। आज हम मौजूद हैं पलवल के रेस्ट हाउस में। साथियों, मामला गांव दुर्गापुर का है, जो कि लगभग 1-1.5 साल पहले एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की है, वो भी अपनी जो तीसरे नंबर के बेटे की बहू है, उसकी जो माताजी है, उसके अवैध संबंधों के चलते हुए, और उसके बाद जो वो आरोपी था, उनकी सारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, उनके बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और इन बच्चों की जो पत्नियां हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो आरोपी पिता और जो तीसरे नंबर का बेटा था, जिसकी माताजी के साथ में उसके अवैध संबंध थे, वो नहीं है। और उन तीनों की साजिश के तहत आज ये मामला दोबारा से उखड़ कर आया है। जब वो आरोपी जेल से जमानत पे बाहर आया तो दोबारा से उसके चंगुल में फंसकर और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके बहकावे में आकर और उसके नाम करने की साजिश रची और उसको बेचने की साजिश रची। आज पूरा पीड़ित परिवार हमारे साथ में है और दर्शकों से कहना चाहेंगे, जो पिता अपने बच्चों का, अपने परिवार का नहीं हो सकता, वो उसका क्या होगा। हमारे बीच में पूरा परिवार है, उनके बेटे जितेंद्र पांचाल जी हैं, उनसे हम सारा मामला जानेंगे, आखिरकार वो घटना क्या थी। और तीनों जो बहनें भी हमारे बीच में हैं, इनसे भी जानेंगे कि शुरू में क्या हुआ और क्या मामला था, और किस तरीके से इनके जो भाई हैं और इनके पिता हैं, उन्होंने इस परिवार को ये धोखा दिया, और आज इस परिवार पर क्या बीत रही है, वो सारी घटना इनसे जानेंगे। जितेंद्र जी, क्या है मामला पूरा, हमारे दर्शकों तक बताएं एक बार। सोनू भाई, अभी कुछ दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है कुछ, जो हम पे अपहरण का एक मामला दर्ज कराया गया है। अपहरण का मामला किसने दर्ज करवाया? ये हमारे पिताजी हैं जगदीश पांचाल जी, ये, और एक पुष्पा देवी हैं, और एक हमारे भाई, तीसरा नंबर का भाई है राहुल, उसकी पत्नी है। तो इन लोगों ने झूठा हमारे ऊपर ये आरोप लगा रखे हैं कि हमने अपने पिताजी को जो है अगवा किया, उनसे लूटपाट की। ऐसे बहुत सारे मामले सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। तो ये सब कुछ गलत है, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं है। जबकि जो पुष्पा देवी हैं जो इनके साथ ओपनली आज न्यूज़ में आके बयान दे रही हैं, इन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर इस तरीके से अपना कंट्रोल किया हुआ है, कोई वशीकरण किया हुआ है कि जो ये कहती है वो हमारे पिताजी करते हैं। उसी के चलते एक हमारी ज़मीन है दुर्गापुर गांव के अंदर, जिसको हमारे पिताजी बेचना चाहते हैं। जब ये बात हमारे संज्ञान में आती है तो हम अपनी रिश्तेदारियों को इकट्ठा करके, हमारी बुआ जी हैं, फूफा जी, और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, सबको हम इकट्ठा करते हैं। और 10 तारीख को हमें बात का एहसास होता है कि हमारे पिताजी जो है, पता लगा हमें कि वो सदर थाना पलवल आ रहे हैं। तो जब वो वहाँ पर आते हैं तो हम उनको लेने के लिए हम लोग आते हैं, चारों भाई। वहीं पे भाई नकुल भी हमें मिल जाते हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ, भैया कि ऐसे ऐसे हमारा ये विवाद चल रहा है, इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। तो वो उसमें उनको समझाने बुझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, वो नहीं मानते हैं। फिर हम उनको अपने साथ ले जाके घर ले जाते हैं। वहाँ बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने क्या है कि सदर या कैंप सिटी थाना आके या कैंप थाने में आके हमारे नाम से एप्लीकेशन दे देते हैं, जिनमें हमारे सभी लोगों के नाम होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई हमारा उनसे कोई वाक़या नहीं है। और पुष्पा देवी जो चाहती है वो हमारी प्रॉपर्टी को बिकवा के उसका सारा पैसा हड़प करना चाहती है, सारा मसला उसका है। जिसके चलते 1/7/2022 को इसने ही हमारे पिताजी को उकसाकर हमारी माताजी की गोली से हत्या कर दी थी हमारे पिताजी ने, जिसमें ये सब लोग शामिल हैं। और आज ये हमारे ऊपर इस तरीके का दबाव बनाना चाह रहे हैं, हम लोगों को धमकियां दे रहे हैं, कभी आपको 376 के झूठे मुकदमे फंसाया जाएगा। क्योंकि पुष्पा की ऐसी बहुत सारी कॉपियां मेरे पास संकलित हैं विद प्रूफ, विद FIR, जिसमें इसने अलग अलग थानों में, बल्लभगढ़, गतपुरी, मानेसर, आपका सिटी थाना पलवल के अंदर 376 के इसने कई मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिनमें ये पैसा ले दे के उसमें बाद में राजीनामा कर लेती है। तो उसकी धमकियाँ भी हमें मिल रही हैं, और दूसरा हमें मरवाने की कोशिश भी की जा रही है। और ऐसा अगर कोई वाक़या पाया जाता है तो उसमें पुष्पा देवी मुख्य रूप से होंगी, हमारे पिता भी होंगे उसमें शामिल, जगदीश पांचाल जी, क्योंकि वो उनके चंगुल से बाहर आने वाले नहीं। हमारी गवाही जो है वो नहीं बाकी है, जो 302 का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। तो उसके चलते ये जगह जगह हमारा दबाव बनाते हैं, चाहे वो हमारे एडवोकेट हैं राजकुमार शर्मा जी, चाहे उनके ऊपर भी बनाते हैं, भाई नकुल है, मेरे भाई हैं सारे, और इनमें एक बंदा और इनके साथ रहता है। कुछ व्यक्ति हमारे गांव के भी हैं जो इनकी साजिश में हमेशा शामिल रहते हैं।
एक लड़का है उमेश अटारी, वो हमारी माताजी की हत्या के समय भी इन लोगों के साथ ही रहता था, जो बार बार आके बयानबाजी कर रहा है। और अगली बार ये अगर कोई ऐसा हादसा हमारे साथ होता है तो इनमें ये सारे लोगों के नाम इनके होने चाहिए, चाहे वो उमेश अटारी हो या फिर हमारे पिताजी हों या फिर पुष्पा देवी हो, उनके बेटे हों साहिल, या फिर प्रीति हो या पायल हो, कोई भी हो। तो हमें इन लोगों से खतरा लगातार बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से आज हम लोग आप लोगों के सामने आए हैं, तो हमारी बात को ज़रूर सुना जाए और इन लोगों के खिलाफ़ कुछ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। तो हमारे बीच में उनकी बहनें भी मौजूद हैं जी। आप बहन हो? हाँ जी बहन है जी। हमारे भतीजन के कुछ भी होगा तो पुष्पा जिम्मेदार होएगी जी। हाँ जी, देख हमारे भाई की कोई गलती नहीं है, ये करवा रही है हमारे घर में जो भी पुष्पा देवी करवा रही है जी, हमारे घर में जो कुछ करवा रही है पुष्पा देवी करवा रही है। साथियों, जिसकी माँ है और जो लड़की है उनके पति भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे ये मामला आपके संज्ञान में कब आया कि आपके जो पिताजी हैं और आपकी सास हैं उनके अवैध संबंध हैं। जी, मेरा नाम राहुल है, मेरी पत्नी है वो तीसरा नंबर वाली जो मेरे पिताजी के साथ दिख रही है आजकल वीडियो में। तो मेरी शादी के 3 या 4 महीने बाद ही मेरी सास पुष्पा के अवैध संबंध स्थापित हो गए थे, जिसका पता उसके घर वालों को तो था ही, पर हमें थोड़े टाइम बाद पता चला, जिसका पता लगने के बाद जो उसके घर वाले थे और मेरी पत्नी पायल थी वो उनका पूरा समर्थन करती थी। और जब मैं उसको अपने घर जाने के लिए मना करता था कि आप ऐसे बंदों से संबंध ना रखो क्योंकि ये लोग गंदे हैं, तो वो क्या करती थी, वो लड़ाई झगड़ा करके या झूठे केसों में फंसाने का धमकी हमें देकर अपने घर चली जाती थी और सारी बातें अपनी माता पुष्पा और अपने मेरे पिता जगदीश को बताया करती थी। और जब मैं उसको रोकने की कोशिश करता था तो वो ये कहती थी कि मेरी बहन जो प्रिया है वो वकालत कर रही है और मेरा भाई जो साहिल है वो बदमाश है, वो गुंडों में रहता है, वो तुम्हें जान से मरवा देगा। और हमारे ऊपर पहले ही बहुत सारे 76 302 के मुकदमे दर्ज हैं, एक मुकदमा और दर्ज हो जाएगा, हम पे कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि सभी लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए इनसे पैसे देकर या अपनी इज्जत बचाने के लिए इनसे फैसला कर लिया करते थे। तो ये भी अब भी यही चाहते हैं और मुझे और मेरे परिवार को इनसे जान का खतरा बना हुआ है। और ये जो पायल है ये इसलिए हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रही है क्योंकि जो हमारी माता है उसके 302 के केस में इसके बहन भाई का, इसकी माँ पुष्पा का नाम लिखा हुआ है, जिससे ये चाहती है। और दूसरा मेरा भी डिवोर्स केस इससे करीबन 1 साल से चल रहा है और जो ये कह रही है कि मेरा पति मुझे टॉर्चर करता था, ये करता था, तो मेरे शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे ऊपर कोई भी इसके या इसके परिवार वालों के खिलाफ कोई भी मेरे किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है। अगर मैं इसको टॉर्चर करता या परेशान करता तो 3 साल में कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज जरूर होता। तो ये सारे जो बयान ये और मेरे पिताजी द्वारा लगाए जा रहे हैं ये सभी झूठे हैं, ये बेबुनियाद हैं और इनका काम यही है। और मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी मेरे पिताजी का इतना फेवर क्यों कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे पिताजी के भी इसके साथ अवैध संबंध है। जो मेरी सास पुष्पा और कहीं ना कहीं आप मुझे ये बताएं, मैं सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पायल ही क्यों इसके साथ है। मेरे और भी भाई हैं, उनकी घरवालियाँ हैं, वो ही इनके साथ क्यों नहीं है। मेरी बुआ जी है भी, मेरी बुआ जी वगैरह भी हैं और हमारे परिवार इतना बड़ा है, वो कोई भी उनके साथ नहीं है। ये तो किसी बंदे को दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए सभी लोगों को कि मेरी पत्नी और मेरी सास ही इनके साथ क्यों है, कोई और व्यक्ति ही क्यों इनके साथ नहीं है। ना मेरी सास और जो इसके पायल के घर वाले हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई नहीं है। ये झूठे फैमिली मेम्बर्स बना के ले आते हैं, उनसे बयानबाजी कराते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये रसूलपुर फाटक के रहने वाले हैं, इनका समाज से इनको निकाला जाए, इनका बहिष्कार किया जाए, ऐसे लोगों को समाज में ना रहने दिया जाए। ये बहुत गंदे व्यक्ति हैं। इन्होंने ना जाने कितने मासूम परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उन पर झूठे मुकदमे कराए हैं और कितने लोगों को इन्होंने अंदर करा दिया। और मैं इनकी एक फ़ोटो भी क्लिप भी आपको दिखाना चाहूँगा जिससे कि समाज के सभी लोग इनसे सचेत हो जाएं। ये इनका एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारी भाभियों को, जो ये हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी है, इसकी शादी को करीबन 12 से 15 साल हो चुके हैं। जो मेरा छोटा वाला भाई है इसकी शादी को 2 से 3 साल हो चुके हैं। और जो मेरे से बड़े वाला भाई है उसकी शादी को 7 से 8 साल हो चुके हैं। और जो मेरी शादी को भी 3 साल हो चुके हैं। मेरे खिलाफ भी इसके परिवार के द्वारा कोई भी मुकदमा किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। इसके खिलाफ आपने कोई पुलिस को शिकायत दी है अभी तक? सर, जैसा कि मेरे बड़े भाई जितेंद्र ने दिखाया है कि हमने इनके ऊपर कई FIR की हुई है। मेरी माँ के और मेरे साथ भी इन्होंने वारदात की हुई है, जिसके प्रूफ मेरे भैया ने भी मीडिया के सामने रखे हैं 1 बाय 1। और हमारी जान को लगातार इनसे खतरा बना हुआ है, झूठे केसों में फंसाने का या हमारे साथ कुछ भी वारदात होने का हमें जान का खतरा निरंतर बना हुआ है। और इनका जो मेन टारगेट है वो हमारा बड़ा भाई जितेंद्र है। साथियों, ये पीड़ित परिवार था
जिनका आरोप है कि उनके पिताजी के अवैध संबंध उनके बेटे की जो सास है उसके साथ हैं, और जिसके चलते वो अपनी ज़मीन जायदाद को बेचकर उनके नाम कर देना चाहते हैं। पुलिस में बहुत सारी शिकायतें इस पीड़ित परिवार ने दी हुई है। आगे देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या संज्ञान लेती है। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे कलयुगी पिता और ऐसी कलयुगी सास का पर्दाफाश हो सके और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद साथियों, मैं सोनू कबीर पंथी, जागौर जगाओ से।